नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। इस समय गांव लहरिया न्यूज टीम बेनी प्रसाद सोमवंशी महाविद्यालय में आई हुई है। यहाँ के बच्चे हैं हमारे, और ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ऐसे बहुत सारे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ बीटीसी कर रहे कुछ नौजवान भी हैं, बीए बीएससी कर रहे भी हमारे साथ नौजवान हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव में वो क्या चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। तो देर न करते हुए हम सीधे यहाँ के बच्चों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में आ गया है, उनको क्या समझ है उनकी और किस प्रकार से वो इसमें जाएंगे। क्या नाम है आपका? शिक्षा सिंह। अच्छा, शिक्षा लोकसभा का चुनाव आ गया है। यस सर। तो आप वोटर हैं? हाँ, इस बार है। अच्छा, पहली बार वोट देने आप जा रही हैं। शिक्षा, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए सर। ना, फिर चले जाते हैं। सर। तो ऐसे में आपको पहली बार वोट देने का मौका मिला है। सर। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे या क्या इच्छा है आपकी? मेरी इच्छा है कि मतलब अच्छी शिक्षा चलाई जाए, हम लोगों के लिए व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ लिख सकें। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए। यस सर। और आपको क्या लगता है कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? सरकार की योजना, बट ये जो भी योजनाएं आ रही हैं लीक हो जा रही हैं, जैसे कि यूपीपी एग्जाम हुआ, ये रद्द हो गया। इसके बाद आरओ वाला हुआ, ये भी रद्द हो गया। पेपर लीक होने से युवा बहुत सारे परेशान हैं, बहुत से परेशान हैं। बहुत सारे युवा परेशान हैं। यस सर। तो ये जैसे गांव एरिया है, पट्टी का ये गांव एरिया, और बहुत ही खुशी की बात है गांव में अब लड़कियां भी बहुत आगे आ रही हैं। तो माहौल तो कुछ बदल ही रहा है। हाँ, बदल रहा है। तो ये जो माहौल बदल रहा है, आप इसको किस प्रकार से देखती हैं? सरकार का भी कुछ योगदान है? हाँ है, योगदान, अच्छी योगदान है। अच्छा, अभी चुनाव आने जा रहा है, तो क्या सोच करके आप वोट करेंगे? आपको वोट किसको, कैसे मिलेगा, किन मुद्दों पर? हम लोगों की मतलब कि सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। बिल्कुल, मतलब अभी है कि शिक्षा का जो स्तर है इसको उठाए जाने के लिए और भी प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। और भी हमारे साथ लोग, क्या नाम है आपका? साक्षी शुक्ला। साक्षी जी, तो इस बार वोट देने जा रही हैं आप जी। तो क्या सोच के वोट करेंगे? कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाए। जो शिक्षा की मतलब हर चीज सुविधाएं, जैसे कोई भी होता है टीचर वगैरह, फिर हर चीज किताबों की हर चीज व्यवस्था अच्छे से की जाए। शिक्षा पे और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। नहीं, सांसद जैसे हैं आप जिनको वोट देंगे, सांसद जो अभी चुनाव का लड़ने आ रहे हैं, तो आखिर वो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ना? तो आपका क्या नाम है? अर्चना यादव। अर्चना यहीं की रहने वाली हैं? यस सर। वोटर हैं आप? यस सर। अर्चना, लोकसभा का चुनाव आ गया है ना? सर। तो जिले में सांसद चुनना है, तो कैसे चुनेंगे आप? सर, जो युवाओं को रोजगार दे। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। आप बीटीसी कर रही हैं। हाँ। तो शिक्षक बनना चाहते वैकेंसी नहीं आ रही है सुपर टेट की। और पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार वाला भी रद्द हुआ, आरओ रद्द हुआ, पुलिस वाला रद्द हो गया। तो बच्चे इससे बहुत परेशान रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के आप सरकार को संदेश देना चाहती हैं कि थोड़ी सी युवाओं को रोजगार दे ना। खासकर हम प्रतापगढ़ जिले की हैं आप ना? यस सर। तो प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसी संभावनाएं होनी चाहिए कि बाहर न भटकना पड़े। हाँ। ना, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम किरण चौरसिया है। मैं भी चाहती हूँ कि शिक्षा में सुधार किया जाए। शिक्षा में सुधार करने की सबसे महत्वपूर्ण एक बात ये है कि शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाए सबसे ज्यादा। सभी स्कूलों में प्रयोगशाला। ये शिक्षा में सुधार तो हो रहा है, तभी तो आप लोग यहाँ हैं। हाँ, ना? और आगे आप लोग भी शिक्षा में सुधार लाएंगे, बेसिक चीजें शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं छोटे बच्चों से लेकर। बिल्कुल। प्रयोग विधि से शिक्षा दी जाए तो वो ज्यादा। नई शिक्षा नीति भी शायद इसी सब चीजों को लेकर के आई है, पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी है। विद्यालय के छात्र हैं, इनका कहना है कि शिक्षा पे सरकार को और ध्यान देना चाहिए। और जो पेपर लीक की प्रॉब्लम है, इससे बहुत ज्यादा बच्चे हताश हैं। तो इनकी हताशा भी जायज है कि लोग मेहनत करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमारे साथ बीटीसी के और भी बहुत सारे छात्र हैं, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं? मतदाता हैं? यस सर। पहली बार वोट करेंगे? पहली बार। यस। तो किस मुद्दे को सोच के वोट करेंगे आप? सर जी, हमारे यहाँ जैसे विश्वविद्यालय में है, सेमेस्टर वाली परीक्षा हो रही है, इसमें सर बहुत दिक्कत होती है। सर, जैसे हम लोग बाहर नहीं पढ़ पाते हैं, बार बार पेपर देने पड़ते हैं। ये तो हो गया, तो सेमेस्टर वाइज चलिए हो गया। लोकल मुद्दे क्या हैं? आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जब वोट करने जाएंगे तो ये तो मान लीजिए एक पॉलिसी का मैटर हो गया। शिक्षा, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सरकार प्रतापगढ़ में जो विकास कार्य हुआ, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट। प्रत्याशी बदलेंगे? यस सर। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, कौन कौन से कार्य ऐसे नहीं हुए हैं? सर, हमारे यहाँ बहुत कार्य नहीं हुआ है, जैसे नाली नहीं है, चक्रोड़ नहीं है। उसके बाद और जैसे कौन सा गाँव है आपका? डेढ़ी धरर है।
धौरारा है आपका। यस सर। नहीं, बहुत सारे ये तो गांव के मुद्दे होते हैं ना, Yes, सांसद का क्षेत्र एक बड़ा होता है, तो सांसद से आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे यस हैं, सर। तो सांसद से भी तो आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, उन अपेक्षाओं पे अभी खरा नहीं उतरे हैं संगम लाल। नहीं सर, नहीं उतरे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नवदीप तिवारी। नवदीप जी, कहाँ के रहने वाले? तो यही अकारीपुर तिवरान। अच्छा अच्छा। तो नवदीप जी, अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अभी मतदाता है, जी तो क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? सर, मुद्दा तो जैसे है कि जैसे वो मौजूदा जो विधायक है वो सांसद जी हैं संगम लाल गुप्ता, तो पिछली बार हमको लगता है 2019 में दिखे थे, उसके बाद तो दिखे नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, हो सकता है दिखे, अगर उनको वो टिकट मिला होगा तो। नहीं, टिकट मिला है, आप शिक्षक हैं, आपको अपडेट रहना नहीं, चाहिए। हाँ मिला है, टिकट मिल गया है श्योर भारतीय नहीं जनता है। पार्टी से ना। वही तो मौजूदा जैसे विधायक थे ना, वो हाँ, विधायक मान जाने दीजिए, सांसद जो हैं तो दिखे नहीं वो क्षेत्र में। बिल्कुल नहीं दिखे हैं। अब चुनाव बिल्कुल। आ रहा है, हो सकता है दिखे, हम्म। उसी पे होगा वोट, जो नहीं दिखे तो क्या मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी सर, हर्षित पांडे। हाँ हर्षित, जी क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं चुनाव में? सर, चुनाव में सर जैसे महिला सुरक्षा हुआ और हर घर से नल योजना है सरकार की, वो भी अच्छी है, और जो है पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो भी अच्छी है। और यहाँ लोकल स्तर पर प्रतापगढ़ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि सांसद जी को कौन से काम कराने चाहिए, जो भी जैसे सांसद बन के आए? गांव से जो हाईवे पर सड़क मिलती है उसके अब निर्माण करना चाहिए, और सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? सत्येंद्र पाल। सत्येंद्र पाल जी तो सत्येंद्र पाल प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जी। वोटर हैं आप, जी। पहली बार वोट करेंगे, तो किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? अच्छी शिक्षा होनी चाहिए यहाँ की, हम्म। पहली नंबर। और जो पेपर लीक हो रहा है उसको न किया जाए, और पेपर अच्छे ढंग से कराया जाए। नहीं, ये प्रतापगढ़ का लोकल मुद्दा बताइए, ये तो पॉलिसी का मैटर चलिए हो गया, बहुत सारे लोग यही चीज कह रहे हैं। आपको लगता है कि प्रतापगढ़ में कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास करे, सड़कें बनी हैं अभी तक। विकास दिख रही है, सड़कें दिख रही हैं जी। आपको, और क्या होना चाहिए? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजीव जी, जी संतुष्ट हैं प्रतापगढ़ के विकास से? सर, हम विकास से संतुष्ट हैं, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि हम बीटीसी अभी तो कर रहे हैं मौजूदा हाल में, इससे पहले हम लोग बीएड भी कर चुके हैं। पूरे 5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों को रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है। अब बीएड को भी प्राइमरी से हटा दिया, अब उसको हटा दिए हैं सर। तो कोर्ट ने हटाया ना? नहीं, वो तो उनके कोर्ट ने हटाया। बिल्कुल। स्थानीय लेवल पे आपको लगता है कि थोड़ा सा रोजगार का कुछ मामला देखना चाहिए ना, सांसद जी को स्थानीय लेवल पे रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, यहाँ पर रोजगार मुहैया कराए, बस सरकार से हमें हमारी यही अपील है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चों का कहना है कि सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, रोजगार मुहैया कराए, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर पेपर लीक को लेकर के लोगों में बड़ा आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम बहुत भी बच्चियां भी हैं, थोड़ा सा दूर दूर जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनके पास जाएंगे जो सबसे पीछे हैं। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, तो क्या कुछ विकास की किरण दिखाई पड़ रही है यहाँ पे प्रतापगढ़ में? वोटर हैं आप? नहीं। वोटर नहीं है अभी? अच्छा, कुछ माहौल है वोटिंग देने के, लोग चर्चा करते हैं कि नहीं? वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं मम्मी पापा। मम्मी पापा जाते हैं, तो चर्चा नहीं होती है कि सरकार बनानी है इस बार? होती है। तो क्या लग रहा है कौन भारी पड़ रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कुछ जानकारी है? नहीं। अच्छा, बिल्कुल। ये वोटर नहीं है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता भी होगा कि वो वोटर हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? रुचि तिवारी। रुचि जी। वोटर हैं आप? जी। तो इस बार सरकार बनाने का मौका मिला है आपको, पहली बार वोट करेंगी? जी जी। एक्साइटेड हैं? हाँ सर, बहुत। तो किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग होगी? मेरे ख्याल से महिलाओं को जो नीचे दबाया जा रहा है, इसलिए सर हाँ, विशेष मतलब ध्यान देना चाहिए। नीचे दबाया जा रहा है? जी सर। कहाँ? अरे सर, बहुत से मामले में देखिए नीचे उनको उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है। तो कैसा सम्मान चाहिए सर? उनको हर एक तरीके से उनको थोड़ा सा रियल बताइए। ये तो हो गया महिलाओं की, ये तो निबंध टाइप का हो गया ना, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे आगे आ रही हैं निकल करके। शिक्षा का भी क्षेत्र आप लोग देखिए, बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आ रही हैं ना, तो ऐसे जो है करना चाहिए ना। फिलहाल सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर के, उनसे आप संतुष्ट हैं? तो किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे इस बार? वही सर, शिक्षा के। क्या लग रहा है आपको, किसका पल्ला भारी? बीजेपी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ बैग लेके तैयार हैं, हम इनसे पूछेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? नेहा यादव। वोटर हैं आप? नहीं। वोटर नहीं है। वोटर कौन है? अच्छा, तो क्या ये वोटिंग जो करने जाते हैं, घर में तो लोग वोट देने जाते ही होंगे ना, तो कुछ चर्चा करते हैं वोट देने वाले? जी। किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, ऐसी कोई चर्चा होती है? हाँ सर, होती है। तो कौन लोकसभा के प्रत्याशी हैं प्रतापगढ़ में?
जानकारी नहीं है? नहीं। थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे समाज में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि स्नातक के बच्चे हैं, इनको कम से कम इतना जानकारी तो होना चाहिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। फिलहाल रुचि नहीं है और नेता लोगों का काम भी ऐसा रहता है कि आखिर हम उनको क्यों याद करें। अभी यहाँ पे बच्चे ने बताया कि वो जब हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं, हमको दिखाई नहीं पड़ते, तो हम उनको क्यों याद रखें। बात बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या क्या नाम है आपका? रेणु प्रजापति। रेणु प्रजापति जी। जी सर। तो लोकसभा का चुनाव फिर आ गया है, जी सर। तो क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए? सर यही गांव की सड़कें वड़कें नालियाँ ये सब विकास कार्य है, हाँ, ये होना सर, चाहिए, ये सब ना? होना चाहिए और शिक्षा में सर उन्नति होनी चाहिए बिल्कुल और इनके बिल्कुल प्रति मतलब जागरूकता भी होना चाहिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल। और- हाँ, बच्चों ने चर्चा की है थोड़ी बहुत राजनीतिक। कुल मिला के मामला यही था कि शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए और सरकारी नौकरी जो है वैकेंसी आनी चाहिए समय पे, पेपर लीक जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दे की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ अभी बच्चों ने बताया नहीं है, क्योंकि शायद सोच वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से दोबारा आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का हेजिटेशन भी होता है कैमरे पे बोलने में, मोबाइल पे बोलने में। तो बच्चे आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस सर, कहना चाहते हैं कि ये जो एग्जाम हो रहा है सेमेस्टर वाइज, इसमें नॉट क्वालिफाई हो जा रहा है। इसका 800 रुपए लग रहा है। ये दिक्कत है हम लोगों की। बिल्कुल, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आ रहा है कि ये न सिलेबस है न कुछ है, और यहाँ पे बच्चे के पास जब सिलेबस ही नहीं है, जाता वो पढ़ा नहीं जाता एग्जाम आने से मतलब एक हफ्ता जब पहले सिलेबस ही नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती Yes, हैं, तो sir. इसके लिए और फिर बच्चों को एक तरीके से शोषण हो रहा हम है लोग इसमें। सीरीज भी लेते हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, sir. एक तरीके से शोषण की व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ बच्चे ये कह रहे हैं जो सरकार की नई शिक्षा नीति है उससे भी बच्चे थोड़ा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो अपने सांसद के माध्यम से वो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सुधार होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं इस बात से? सहमत हैं? आवाज थोड़ी कम आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप लोग मतलब चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो? अपने सांसद से ये कहना चाह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति उसमें सुधार करें। बिल्कुल। तो ऐसे एक यहाँ बड़ा मुद्दा निकल के आया पूरे पट्टी क्षेत्र में, हम लोग जहां भी गए हैं कॉलेज में, कि नई एजुकेशन नीति में थोड़ा सुधार होना चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सांसद महोदय जो भी यहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं उनके दिमाग में बात होनी चाहिए कि यूथ के लिए ये कुछ आगे प्रयास करें। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की खास रिपोर्ट पट्टी से।